नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जिला यमुनानगर के विश्वकर्मा चौक से आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये रादौर की तरफ जो है रोड जाता है। चंद दिनों पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, एक गंभीर जो है दर्दनाक हादसा हुआ था और जिसका कारण आप देख सकते हैं ये टूटी हुई सड़कें इसका कारण था। पर लेकिन हालात देखिए कैसे हैं। इतने कमबख्त यहाँ के अधिकारी हो चुके हैं, इतने निकम्मे यहाँ के अधिकारी व जो यहाँ के मेयर और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो चुका है कि इस सड़क को ठीक करने का नाम नहीं ले रहा है। और हालांकि हालात शहर के इस प्रकार से हैं कि अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें आपको दिखाई देंगे। कुछ समय पहले यहाँ पर हादसा हुआ था, पानी यहाँ पर खड़ा है और पूरे चांसेस यहाँ पर एक्सीडेंट होने के। अगर दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको ले जाकर दिखाऊं तो हालात कुछ इसी प्रकार आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें। दूसरी तरफ की भी अगर रोड की बात की जाए तो रोड के भी हालात खस्ता हैं। यहाँ पर कुछ बीजेपी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं जो पहले जो यमुनानगर से जो है सोशल मीडिया जो हैंडल करते थे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आजकल शहर के हालात किस प्रकार से लग रहे हैं। ये देख सकते हैं 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा ये पीली पट्टियां लगाई गई थी। टूटी सड़क पर पीली पट्टियां लगाना कहां तक जायज़ है। और ये आगे तक की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये पीली पट्टियां मिट चुकी है। हमारे साथ भाई हैं जो बीजेपी से रह चुके हैं, आजकल जो है आउट ऑफ जो है स्टेट ये रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं। आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ नाम है और बीजेपी की कौन सी रैंक पर है? मेरा नाम शांतनु शर्मा है। मैं पलाबड़ा यमुनानगर से ही हूँ और मैं पिछले 24 साल से पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ और हाल ही में कुछ वर्ष पहले मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी था महाराष्ट्र में। और क्योंकि मैं पलाबड़ा ही शहर से हूँ तो मेरे जो इमोशंस हैं वो इस शहर के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो मैं काफ़ी फेसबुक पे पोस्ट देखता रहा कि काफ़ी विकास हो रहा है। और हाल ही में कुछ समय पहले मनोहर लाल जी यहाँ एक प्रगति रैली करके गए थे, तो मैं काफ़ी खुश था कि अगर इतनी बड़ी रैली हुई है और जिसका नाम प्रगति रैली रखा गया तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा शहर में हुआ है जिससे कि विकास की गंगा बह गई होगी। तो आके देखा जाए कि ऐसा क्या विकास हुआ है और अगर मेरे शहर में कुछ अच्छा हुआ तो मुझे खुशी होगी। तो जब मैं यहाँ आया तो सिवाय निराशा के मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जगाधरी से लेके यमुनानगर शहर में जिस भी कॉलोनी में मैं गया कोई भी मुझे एक सड़क ऐसी नहीं दिखी जहाँ गड्ढे ना हों। और ये जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इस सड़क पे तो आप दिन रात तो भूल जाइए, दिन में भी चलना बहुत मुश्किल है। और जिस प्रकार से यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा जो है संजीदा सरकार को होना चाहिए जनता के प्रति, वो बिल्कुल मिसिंग है। वो क्या मानते हैं मोदी जी के नाम पर जो है वोट लिए गए थे, विकास की बातें की, क्या विकास नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मोदी जी के नाम पे आप वोट तो ले सकते हो, वो आप एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, वो आपको बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता जो है वो काम देखती है। आप एक जनता को भरोसा दे के आए थे कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। ये एक छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, 4-5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ शहर है। आप बहुत ज़्यादा कुछ ना करो, कम से कम जनता को मूलभूत सुविधाएं तो दो। मेयर से ले के मुख्यमंत्री तक एक ही पार्टी का है, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते हम शर्मसार हो रहे हैं। हम लोगों को क्या जवाब दें? हम खुद ही ये देख के नहीं हमारी संतुष्टि हो रही तो हम लोगों से क्या बहस करेंगे? जब लोग हमें ये सड़कें दिखाएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि 8 साल के बाद शहर की सड़कों का ये हाल है। कोई भी आप एक मुद्दा उठा लीजिए, चाहे वो सड़क है, चाहे वो स्वच्छता है, स्वच्छता के नाम पे भी कुछ नहीं हो रहा है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। मैं यहाँ लोकल लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं जी कूड़ा उठाने कोई नहीं आता, गंदगी है चारों तरफ। जो प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ कूड़ा सिर्फ पड़ा हुआ है, उसको प्रोसेस करने का कोई तरीका नहीं है। अब यमुना नदी की तरफ चले जाओ, यमुना का पानी जो है वो इतना दूषित हो चुका है, बिना ट्रीटमेंट के जो है गंदगी जितनी भी है शहर की वो यमुना में डाली जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे वो गटर का पानी है। तो कोई भी एक ऐसा मेरे को जगह नहीं मिली जिसको देख के मैं कह सकूं कि हाँ भी 8 सालों में कोई अच्छा काम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, हज़ारों करोड़ों रुपए आ रहे हैं यमुनानगर शहर को, फिर भी ऐसे हालात, तो जनता क्या करे आखिर? अब क्योंकि लगातार इन्होंने विकास के नाम पर लगातार वोट लिया है, अब किस बेस पे बीजेपी को वोट दे? क्योंकि बीजेपी से तो मन उठ चुका है, क्योंकि बीजेपी के जो MP MLA हैं वो काम करके राजी ही नहीं है। देखिए, इस बारे में तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि इस समय जो हालात हैं यहाँ के वो बहुत ज़्यादा दुखदायी हैं। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं हृदय से बहुत दुखी हूँ और शर्मसार महसूस कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं भारत में अलग अलग स्थानों पे रहा हूँ जहाँ हमारी पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे मध्य प्रदेश हो। शांतनु जी, आपने कह तो दिया कि हृदय गति से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं अब तो आपको जो अंधभक्त हैं वो गालियाँ देंगे। नहीं देते रहे। मैं तो अभी हाल ही में पीछे एक किसी पोस्ट को लेके मुझ पे ये आरोप लगाया गया था कि आप तो आते नहीं, आपको विकास कहाँ दिखेगा। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आता रहता हूँ। अब मैं कोई आपके मेयर साहब की तरह, आपके विधायक जी की तरह सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मैं आऊँ और मेरे लिए बड़े बड़े फ्लैक्स लगें। तो मैं तो आता हूँ, जिनसे मेरा निजी संबंध है उन सबसे मिलके चला जाता हूँ। लेकिन आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य था आने का वो यही था कि मैं उन लोगों को जो मेरे को पर्सनली टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे ये कह के कि आपको क्या पता विकास कितना हुआ है, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपके विकास के ऊपर ही खड़ा हूँ। और ये जो विकास, अगर आप इसे विकास कहते हैं तो फिर विनाश क्या होता है, इसको आप खुद ही तय कर लीजिए। शांतनु जी, एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी, ये अभी 2 दिन पहले जो है ये पीली लाइनें लगाई गई थी ताकि लोगों को नज़र आ जाए या लोगों को रास्ता, ये देखिए ये तो ख़त्म हो चुकी है। इतने लाखों करोड़ों का जो टैक्स है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरासर पैसे की बर्बादी है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ की सरकार में, लोकल अथॉरिटीज़ में, मेयर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि पिछले 8 वर्षों में कितना पैसा केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से ज़िले के विकास के लिए आया, कितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ किया। क्योंकि अगर पैसा आया और वो इस्तेमाल हुआ दिख तो रहा नहीं, और अगर नहीं किया है इस्तेमाल तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दें। और अगर किया है तो वो कहाँ किया है, क्योंकि दिख तो कहीं रहा नहीं है। तो ये चीज़ तो एक स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं तो हम विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि वो हमें टारगेट करे। ये पार्टी ऐसी नहीं है। इस पार्टी ने जहाँ भी काम किया है हमेशा सिद्धांतों पे काम किया है, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों का गला घोटा है। मैं तो केंद्र के नेतृत्व से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि वो स्वयं आएँ और आके इस शहर का हाल देखें और यहाँ के जो लोकल जो लीडर्स हैं उनसे सवाल करें कि उन्होंने 8 सालों में क्या किया है, क्योंकि जवाबदेही तो बनती है। वो चाहे मुझे गालियाँ निकालें या जो लोग इस चीज़ को लेके मुद्दे उठा रहे हैं उनको गालियाँ निकालें। उससे अभी कहेंगे शांतनु जी आप बिक चुके हो, अभी थोड़े दिन में कहेंगे आप बिक गए हो दूसरी पार्टी। मुझे देखिए, वो मुझे खरीद लें अगर खरीद सकते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। मैं तो एक सैलरीड आदमी हूँ, मेरे पास कोई बिज़नेस नहीं है, ले दे के मेरे पास एक ही घर है। इन लोगों की तरह मैं कोई ज़मीनें नहीं कब्जाता, इनकी तरह ना मेरे पास कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मेरे पास तो खुद की गाड़ी भी नहीं है, मैं तो बस से आया हूँ। तो अगर बात खरीदने या बिकने की है तो जो मुझे खरीदना चाहते हैं वो स्वयं आके मुझसे मिल लें। अगर मैं बिकने वाला हूँगा तो बिक जाऊँगा, आज तक तो मुझे कोई खरीद नहीं पाया। तो बिकने वाला होगा तो बिक जाऊंगा। देख सकते हैं लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता रहे, अच्छे लेवल पर कार्यकर्ता रहे, वो तक जगाधरी यमुनानगर शहर का हाल देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख उन्हें व्यक्त हो रहा है। बाहर से आ रहे हैं और हालात शहर के देख रहे हैं, क्या कुछ हालात हैं। तो कमेंट कर राय जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से शहर का जो बंटाधार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। और हाल ही में अब जो यहाँ पर पीली पट्टियाँ लगाई गई थी जिसका कोई नामो निशान मिट चुका है, टूटी सड़कों पर जो पीली पट्टियाँ लगाई गई थी जिसका नामो निशान मिट चुका है, उसकी भी एक RTI लगाकर आपको जरूर बताएंगे कितने लाखों रुपए जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया गया। फिलहाल ये बारिशों में जो है पीली पट्टियां लगाई गई थी, और अब हम एक बार RTI लगाकर जरूर पता करेंगे कितने लाखों रुपए जो जनता के टैक्स को बर्बाद किया गया। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।